वेलकम टू लाइफ विद कल्याण। देश एक कल्पना है, पृथ्वी वास्तविकता है, मनुष्य वास्तविकता है, उसका जीवन वास्तविकता है। कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष यदि अपने लोगों का जीवन ना बचा सके, अपने देश को बचाने के लिए अपने लोगों को दांव पे लगा देता है, उसके जीवन को ही दांव पे लगा देता है, तो फिर उस देश का होने का क्या मतलब जहाँ पे लोग ही ना रह जाएंगे। नेचुरली और हिस्टोरिकली प्रत्येक 100 वर्षों में एक ताकत दूसरे ताकत को रिप्लेस करेगी। अमेरिका वर्तमान में दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और वो इसी बात को लेकर चीन से परेशान है और चीन की नज़दीकी जो है रसिया से लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि चीन और रूस के बीच घनिष्ठ संबंध से अमेरिका परेशान है, यूरोप भी परेशान है। सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए नाटो को स्थापित किया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति शायद मानसिक रूप से उतने ताकतवर, धैर्यवान और दूरदर्शी नहीं रहे कि वो इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीति को बेहतर ढंग से समझ नहीं पाए और नाटो का जो एक्सटेंशन अमेरिका, यूरोप चाहता था, वो काउंटर करना चाहता था रूस को और फिर रूस के माध्यम से चीन को। यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह बात समझनी चाहिए थी कि नाटो का एक्सटेंशन उसके पड़ोसी देश रसिया को नाराज कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ना ही कोई अस्थायी मित्र होता है, ना ही कोई अस्थायी दुश्मन होता है। और यह बात यूक्रेन के राष्ट्रपति बेहतर ढंग से समझ नहीं पाए। आपको पता ही होगा कि यूक्रेन एक समय सोवियत यूनियन का ही भाग था और जब सोवियत यूनियन का विखंडन हुआ था उस समय उत्तराधिकारी देश रसिया को घोषित किया गया था। आप इसे एक छोटे उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोसी या आपके चाचा के लड़के लड़कियां कोई भी आपके सीधे कट्टर दुश्मन से जाके मिल जाएं, उनसे बात करने लगे, उनसे दोस्ती करने लगे, तो कहीं ना कहीं आप असहज महसूस करेंगे। आपको बुरा भी लगेगा, खराब भी लगेगा कि आपका अपना आपके सबसे कट्टर दुश्मन से जाके मिल गया। यही संदर्भ आप जोड़ सकते हैं रसिया के कंटेक्स्ट में। रसिया को भी कुछ ऐसा ही लगा। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक संतुलन स्थापना की आवश्यकता सदैव होती है। यह बात यूक्रेन संतुलित स्थापित कर नहीं पाया। आप एक उदाहरण भारत से ले सकते हैं कि जब भी क्वाड की बैठक होती है तो भारत हमेशा एक बयान देता है और भी देश बयान देते हैं कि क्वाड जो है वो सैन्य संगठन नहीं है। ऐसा भारत इसलिए करता है ताकि चीन कभी नाराज ना हो, क्योंकि चीन भारत का एक पड़ोसी देश है। दूसरा देश कितना भी दूर हो और उनका व्यवहार कितना भी हो, भारत को रहना तो पड़ोस में है, चीन के ही, पाकिस्तान के ही, बांग्लादेश के, भूटान के ही। तो भारत जैसे देश बहुत समझदारी पूर्वक निर्णय लेते हैं, कोई बयान देते हैं और संतुलित स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे भारत कभी भी एक तरफ, एक पक्ष की ओर नहीं झुकता है, क्योंकि ऐसा करने से दूसरा पक्ष नाराज हो सकता है। जैसे भारत अपना संबंध अमेरिका के साथ भी बेहतर रखता है, रसिया के साथ भी बेहतर करता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संतुलन स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति कर नहीं पाए इस चीज़ को, लेकिन आप सबको पता होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूक्रेन कुछ गलत कर रहा है। देखिए, यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र है, उसके अपने अधिकार हैं, स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वो कोई भी फैसला ले सकता है। लेकिन अधिकार के साथ कुछ दायित्व होते हैं, कुछ प्राकृतिक स्वभाव भी होता है नेचर का, मनुष्य का। हमें उस चीज़ को समझना चाहिए, उससे इनकार नहीं करना चाहिए। ये चीज़ शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति थोड़ी सी ईगो कह लीजिए या नासमझी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसके कारण वो इस चीज़ को संभाल नहीं पाए। क्योंकि सबको पता है कि इस युद्ध का बीजारोपण अमेरिका, यूरोप के द्वारा किया गया। यदि अमेरिका चाहता तो इस युद्ध को रोक सकता था। ओपनली यह बोल देता कि हम जो है नाटो का एक्सटेंशन नहीं करेंगे, खासकर रसिया के आसपास जितने भी देश हैं उसके साथ। या फिर यह भी कह सकता है कि फिलहाल के लिए हम इसका एक्सटेंशन रोक रहे हैं। लेकिन अमेरिका और यूरोप ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो भी अपने जिद पे अड़ गए और तानाशाही रवैया उनका हो गया कि वो यूक्रेन में अपनी सेना को भेज दिए और वहाँ की सत्ता को परिवर्तन करना चाहते हैं। और सबसे अंत में यदि यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात की जाए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति भी इस युद्ध को रोक सकते थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति को यह बात पता होना चाहिए कि रसिया एक ताकतवर देश है, उसके पास यूक्रेन से ज़्यादा हथियार है, सेना है, सब कुछ ज़्यादा है। और जब ये चीज़ समझ गए कि नाटो उनकी मदद नहीं कर रहा है, अमेरिका उसकी मदद नहीं कर रहा है, यूरोप उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो ऐसे अपने संप्रभुता के लिए जान गंवाना, अपने लोगों के जान को दांव पे लगा देना, मुझे लगता है कि ये समझदारी पूर्वक निर्णय नहीं था। चाहते तो वहाँ पे यूक्रेन के राष्ट्रपति समझदारी दिखा सकते थे, वहाँ पे रूस के राष्ट्रपति से डायरेक्ट बात करते, डिप्लोमेटिक वे में इस इशू को रिजॉल्व करते, कहते कि ठीक है मैं नाटो के साथ नहीं जुड़ूंगा, या एक ऐसा बैलेंस्ड अप्रोच करते कि उससे जो इतने लोगों की जान जा रही थी
वो जान बच सकती थी। चाहे वो रसिया के सैनिक हो, यूक्रेन के सैनिक हो, यूक्रेन के आम लोग हो या कोई भी लोग हो, उनकी जान को बचाया जा सकता था। करेंगे, मेरा मानना है कि जीवन प्रथम है, व्यक्ति प्रथम है, राष्ट्र बाद में है, देश बाद में है। देश और राष्ट्र तो हमारी कल्पना है। यदि हम ही नहीं रहेंगे, हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, तो राष्ट्र का क्या मतलब रह जाएगा। हालांकि मैं यूक्रेन के संप्रभुता की बिल्कुल सम्मान करता हूं, लेकिन चूंकि इस दुनिया में युद्ध होते रहते हैं, तो लोगों की जान प्राथमिक होनी चाहिए। जब जिसके साथ आप पहले मिले थे, यदि वही आपका साथ देने से इनकार कर दे, तो आपको यहाँ पे समझदारी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए था। धन्यवाद।